आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जिसने इंसानों को सदियों से परेशान किया है। हमारा ब्रह्मांड, आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? क्या यह हमेशा से था या फिर इसका कोई शुरुआती पल था? ये कहानी है विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी टक्करों में से एक की। तो देखिए, ज्यादातर इतिहास में यही एक सबसे बड़ा सवाल था कि क्या हमारे ब्रह्मांड की कोई शुरुआत हुई थी या ये हमेशा से मौजूद है। और 20वीं सदी के आते आते विज्ञान इस सवाल पर दो हिस्सों में बंट चुका था, और यहीं से शुरू हुई अब तक की सबसे दिलचस्प वैज्ञानिक बहसों में से एक तरफ थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से है, हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, और जैसे जैसे ये फैलता है नया पदार्थ बनता रहता है। और दूसरी तरफ थी बिग बैंग थ्योरी। इसका कहना था कि नहीं, ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही गर्म, बहुत ही घनी अवस्था से हुई और तब से ये लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। और इस बहस के दो चेहरे थे, दो कमाल के, थोड़े मजाकिया और अपनी बात पर अड़े रहने वाले वैज्ञानिक। तो चलिए पहले मिलते हैं चैलेंजर से। इनका नाम था जॉर्ज गैमोव, एक बहुत ही चंचल यूक्रेनी अमेरिकी फिजिसिस्ट जो बिग बैंग के सबसे बड़े पैरोकार थे। गैमोव का आइडिया बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा कि शुरुआती ब्रह्मांड सिर्फ घना नहीं था, बल्कि वो एक गर्म न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा था। सोचिए, अरबों डिग्री का तापमान, इतना गर्म कि पहले रासायनिक तत्व वहीं बने। और सबसे जरूरी बात, गैमोव ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, उन्होंने इसे एक टेस्ट करने लायक वैज्ञानिक थ्योरी बनाया। और इसके लिए उन्होंने दो बड़ी भविष्यवाणियां की। तो उनकी दो भविष्यवाणियां क्या थीं? पहली, कॉस्मिक रेसिपी। उन्होंने कहा कि बिग बैंग से कुछ खास अनुपात में ही हल्के तत्व बने होंगे, करीब 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। और दूसरी, सृष्टि की गूंज। उनका मानना था कि उस आग के गोले से एक हल्की सी चमक, एक गर्मी आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली होनी चाहिए। चलिए पहले उनकी पहली भविष्यवाणी को देखते हैं। और देखिए, उनकी भविष्यवाणी कमाल की निकली। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल बैंड है वो दिखाते हैं कि असल में ब्रह्मांड में क्या है, और ये जो रंगीन लाइनें हैं वो गैमोव के मॉडल की भविष्यवाणी है। और ये एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती हैं। मतलब ब्रह्मांड में वाकई करीब 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम ही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर बिग बैंग ने सिर्फ ये हल्के तत्व बनाए, तो बाकी सब, जैसे हमारे शरीर में जो कार्बन है, वो कहाँ से आया? इसका जवाब भी गैमोव ने ही दिया। उन्होंने साबित किया कि हम बिग बैंग की धूल नहीं, बल्कि तारों की धूल हैं। मतलब कार्बन जैसे भारी तत्व बहुत बाद में तारों के अंदर और सुपरनोवा धमाकों में बने। गैमोव का केस काफी मजबूत था, पर उनके सामने एक उतना ही ब्रिलियंट और जिद्दी विरोधी खड़ा था। मिलिए ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रेड हॉयल से। वो स्टेडी स्टेट थ्योरी के पक्के समर्थक थे और उन्हें ये एक ही पल में सृष्टि के बनने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इसे एक सस्ता हथकंडा कहते थे। हॉयल अपनी हाजिर जवाबी और तंज के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने रेडियो पर अपने विरोधी की थ्योरी का मजाक उड़ाने के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया। 1949 में बीबीसी रेडियो पर उन्होंने कहा, ये सिद्धांत इस कल्पना पर आधारित है कि ब्रह्मांड का सारा पदार्थ बहुत पहले किसी एक खास समय पर एक बड़े धमाके में बना था। असल में बिग बैंग शब्द उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए ही इस्तेमाल किया था। पर देखिए, नाम चल पड़ा, और बिना किसी ठोस सबूत के ये बहस सालों तक चलती रही। फिर आया साल 1964 और एक ऐसी खोज हुई, वो भी गलती से, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स, आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन, अपने एंटेना से आने वाली एक लगातार रहस्यमयी सरसराहट से परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। असल में उन्हें वो सबूत मिल गया था जिसकी भविष्यवाणी गैमोव ने सालों पहले की थी। उन्होंने जो खोजा वो था पूरे ब्रह्मांड में फैला एक बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसका तापमान था 2.7 केल्विन। अब सवाल ये था कि ये गैमोव की भविष्यवाणी से कितना मेल खाता है। गैमोव ने अनुमान लगाया था कि ये तापमान करीब 5 केल्विन होना चाहिए। ये एक अविश्वसनीय रूप से सटीक मिलान था। सृष्टि की वो गूंज, वो प्रतिध्वनि आखिरकार मिल गई थी, और इसने बहस का पलड़ा पूरी तरह से बिग बैंग की तरफ झुका दिया। लेकिन असली पक्का सबूत दशकों बाद आया, एक ऐसे मिशन से जिसने हमें ब्रह्मांड की बचपन की तस्वीर दी। ये जो हम देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी का नक्शा है। ये वो रोशनी है जो बिग बैंग के सिर्फ
3,75,000 साल बाद निकली थी। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक खजाना है। इसके उतार चढ़ाव का विश्लेषण करके हम ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और इसी बचपन की तस्वीर से हमें पता चला कि ब्रह्मांड की उम्र 13.77 अरब साल है और इसकी बनावट, इसमें सिर्फ 5% वो पदार्थ है जिसे हम जानते हैं, यानी एटम। बाकी 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसके साथ ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बहस खत्म हो गई। सबूत इतने मजबूत थे कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है। इस जबरदस्त जीत के बाद भी इस थ्योरी की अपनी सीमाएं हैं और ये हमें एक नए ब्रह्मांडीय रहस्य के दरवाजे पर ले आती हैं। इसे कहते हैं प्लैंक वॉल। बिग बैंग के 10⁻⁻43 सेकंड से भी कम समय के बाद फिजिक्स के हमारे सारे नियम, यहाँ तक कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी भी पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। ये हमारे ज्ञान की दीवार है। तो सबसे अहम बात यह है कि बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि उस पल के बाद ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ, ये नहीं कि उस पल में या उससे पहले क्या हुआ था। तो ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या बिग बैंग वाकई हकीकत की असली शुरुआत है या ये सिर्फ हमारे विज्ञान की पहुंच की सीमा है? बिग बैंग की कहानी सिर्फ ब्रह्मांड की शुरुआत की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान की उस कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा की भी कहानी है जो हमें लगातार आगे बढ़ाती है।